ही पार्टियां पूरी ताकत अपनी अंता उपचुनाव में झोंक दी हैं। आप दो तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी का रोड शो देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल श्रीवास्तव, पूर्व मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे जी, मोरपाल सुमन के समर्थन में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप जाएंगे, प्रमोद जैन भाया के लिए भी अंता के उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है। यहाँ पर आप काफिला देख रहे हैं, गाड़ियों की एक फहरिस्त देख रहे हैं आप कांग्रेस की। तो बीजेपी का एक तरफ रोड शो है, दूसरी तरफ कांग्रेस का रोड शो, और दोनों की ही रोड शो में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये है जनाक्रोश, भीड़, लोगों का उत्साह, लोगों का अपने नेताओं के प्रति मिलने का ये जो उत्साह है, जो जबरदस्त जोश है, वो काफी हाई यहाँ पर नजर आ रहा है। दोनों ही रोड शो में कहीं पर कोई कमी नहीं है। आप देखिए कि एक गाड़ी में जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वहाँ पर मौजूद हैं, प्रमोद जैन भाया उस गाड़ी में मौजूद हैं। और ये कांग्रेस का एक तरफ कांग्रेस का रोड शो और दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी का रोड शो। ये दोनों ही पार्टियों, और माना यही जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भले नरेश मीणा इस बार चुनावी दंगल में हो, हनुमान बेनीवाल का उन्हें समर्थन मिला हो, राजेंद्र गुढ़ा जब वो नॉमिनेशन फाइल करने आए थे पूरे परिवार के द्वारा, तब उनको समर्थन उनका मिला था, लेकिन जो टफ फाइट बताई जा रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही बताई जा रही है। हैंडशेक करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आप पर हाथ हिलाते हुए गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रमोद जैन भाया गाड़ी में सवार है, और कांग्रेस का भी जबरदस्त का यहाँ पर चुनाव प्रचार। तो 3 घंटे पहले ये दोनों ही पार्टी बेहद ही एक्टिव अंता के उपचुनाव में नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने, और कहीं ना कहीं ये अच्छा डिसीजन भी माना जा सकता, राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा माना गया है कि आखिरी दिन ये जो रोड शो किया जाता है बड़े नेताओं के द्वारा, ये बहुत कुछ जनता के मूड को बदलने में ये अहम किरदार निभाता है। एक अहम फैक्टर, जिसको फैक्टर हम कहते हैं, वो निभाता है। तो दोनों ही पार्टियों ने ये आप देखिए कि रोड शो आज चुनाव प्रचार प्रसार के दिन, आखिरी दिन, जब आखिरी दिन है इस चुनाव प्रचार के शोर के थमने का शाम 6 बजे, उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कोई कोर कसर दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती हैं। एक तरफ आप भजनलाल शर्मा को देख रहे हैं अंता में रोड शो करते हुए, दूसरी तरफ आप गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ पर आपको रोड शो करते हुए प्रमोद जैन भाया के पक्ष में समर्थन वोटों की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी का ये जो रोड शो है, ये अजीतपुरा बालाजी से शुरू हुई और सीडीए चौराहे होते हुए ब्रह्मपुरी बालाजी तिराहे तक जाएगी। 6 नवंबर गुरुवार को बीजेपी ने रोड शो ये किया था, 6 नवंबर, और मात्र 3 दिन बाद तीसरे दिन आज फिर से बीजेपी का ये दूसरा रोड शो है। इसके पहले 6 नवंबर को रोड शो किया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इसी तरह से जबरदस्त की भीड़ वहां पर नजर आई थी। इसी तरह मोरपाल सुमन जी बीच में थे प्रत्याशी के तौर पर, हाथ जोड़ते हुए लोगों से अपील करते हुए कि इस बार हमें मौका दीजिए अंता की जनता का सेवा करने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखिए वसुंधरा राजे जी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए थे। 6 नवंबर को हम आपको ये बता रहे हैं, और आज भी उसी तरह सेम हूबहू वही आज नज़ारा है। बस आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 11 नवंबर को इस पर वोटिंग होगी, और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगी। बीजेपी के मोरपाल सुमन के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी यहाँ पर हैं, वो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया हैं और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। ये सीट बीजेपी विधायक कमललाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। 2005 में उप सरपंच चुनाव के दौरान कमललाल मीणा पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान जो उन्होंने पहुंचाया था, उसके आरोप में उन्हें 3 साल की सजा हुई, और उनकी जो विधायकी है वो निरस्त हुई। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, और उसके चलते 1 मई 2025 को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। और
इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। अच्छा, 11 तारीख को अगर हम बात करें तो बिहार में दूसरे फेज का भी इलेक्शन है 122 सीटों के लिए, जिसमें बड़े दिग्गज की जो किस्मत है वो ईवीएम के पिटारे में कैद होगी। और एक तरफ राजस्थान के अंता पर उपचुनाव होना है। मोरपाल सुमन की अगर हम बात कर रहे हैं, जिनकी उम्र 53 साल है, 12 पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। दिसंबर 2021 में जो पंचायती राज चुनाव हुए थे उन्होंने उसमें जीत दर्ज की थी। जनवरी 2022 में प्रधान का पद उन्होंने संभाला था। 1995 में पहली बार पंचायत समिति 12 से वो निर्वाचित हुए थे और 12 बीजेपी जिला महामंत्री, अंता विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी रह चुके हैं। स्थानीय होने का इन्हें फायदा मिला है। जो यहाँ पर एक जो बहार यहाँ पर दौड़ी थी कि स्थानीय वर्सेस बाहरी, तो उन्हें इस चीज़ का प्रॉफिट हो सकता है कि ये स्थानीय हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से ये बिल्कुल फिट बैठे हैं। माली समाज से आते हैं। माली समाज का सबसे ज़्यादा वोटिंग बैंक है यहाँ पर, 45,000 लगभग यहाँ पर वोटिंग का एक पूरा बेसिस है माली समाज का। और विश्व हिंदी परिषद और संघ से इनका लंबा जुड़ाव भी है। तो 27,563 कुल वोटर हैं यहाँ पर, और 2,27,500 जो 63 कुल वोटर हैं वो किसकी किस्मत को चमकाएंगे अंता में, किसका राज तिलक करेंगे, कौन अंता की उस गद्दी पर बैठेगा, ये 14 तारीख को तय हो पाएगा। पिछले 4 चुनावों की अगर हम बात करें तो 2 बार इसमें बीजेपी जीती है, 2 बार इसमें कांग्रेस जीती है। 2023 में भाजपा के कमललाल मीणा इन्होंने जीत दर्ज की थी और जीत हार का अंतर 5,861 था। 2023 की बात कर रहे हैं हम। 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते थे। जीत हार का जो अंतर था वो 34,063 था। 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी यहाँ पर जीते थे। प्रमोद जैन भाया उस समय थे उनके अपोजिशन में, उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर, लेकिन हार उनकी हुई थी और 3,399 वोटों से 2013 में कांग्रेस हार गई थी प्रभुलाल सैनी से। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पर जीत दर्ज की और जो जीत हार का जो अंतर था वो 29,668 था। उस समय बीजेपी से 2008 की बात करें तो रघुवीर सिंह कौशल यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया ही उतरे थे। उन्हें 56,519 वोट मिले थे, जबकि रघुवीर सिंह कौशल को 26,851 वोट मिले थे। तो यानी कि 4 बार अगर हम देखें चुनाव जो हुए हैं उसमें 2 बार बीजेपी की जीत और 2 बार भाजपा की जीत। 2 बार बीजेपी की जीत, वही भाजपा की जीत, और 2 बार कांग्रेस की जीत। यानी इक्वल जो रेशियो है वो वहाँ पर 2:2 का रहा है, इक्वल रहा है। 2 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस। लेकिन इस बार ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो चली है कि इस बार ये सीट किसके खाते में जाती है। तो अगर बीजेपी के यहाँ पर जीत दर्ज होती है तो रिकॉर्ड बीजेपी यहाँ पर बनाएगी कि 3 बार बीजेपी। अगर कांग्रेस यहाँ पर जीतती है तो कांग्रेस का रिकॉर्ड बनेगा कि 3 बार, मतलब 5 बार इलेक्शन हुआ तो 3 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती। 6 तारीख को हमने देखा था, पहली बार है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक साथ रोड शो करते हुए नजर आए थे और उस समय वसुंधरा राजे जी बोलती हुई भी नजर आई थी कि पिछली सरकार के वादे अब पूरे हो रहे हैं। अंता में भाजपा को जीत दिलाने की उन्होंने अपील भी की थी। और पार्टी ने इस रोड शो के जरिए मैसेज तो दिया ही, मोरपाल सुमन के समर्थन में यहाँ पर वोट की अपील भी की, लेकिन आप एक तरफ ये भी देखिए कि पार्टी ने इस रोड के जरिए संगठन की एकजुटता भी दिखाई। जो सियासी गलियारों में जो सुगाहट होती रहती है कि संगठन एक नहीं है, अपने ही पार्टी के भीतर विरोध है,